जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने डियरनेस अलाउंस में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार जो डीए अभी तक 17% था वो अब 28% हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 11% की बढ़ोतरी हो जाएगी। 11% की वृद्धि के बाद सबकी सैलरी में क्या अंतर आने वाला है, कितना हाइक मिलने वाला है, आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे। साथ ही ये जो डीए है वो किस महीने से प्रभावी होगा, पिछला हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब जानकारी हमें इस वीडियो में मिलेगी। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन कैसे होता है, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, और उसके अनुसार यदि जब डीए बढ़ता है तो सैलरी में क्या डिफरेंस आता है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार अपडेट्स लाती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। केंद्र सरकार ने जो भी 14 जुलाई बुधवार को डीए में बढ़ोतरी की है, उससे 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को राहत मिली है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीईए ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 17 से बढ़ाकर 28% कर दिया है, ये आप सभी को पता होगा। पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ की बहाली करने का भी निर्णय लिया गया है और यह 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि पिछले महीनों पर ये लागू नहीं होगा, यानी कि ये जुलाई 2021 से ही लागू होना है, पिछले महीनों पर लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की डीए की 3 किश्तें मिलने बाकी थीं। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने डीए पर रोक लगा दी थी। इसी तरह पेंशनर्स के डीआर की किश्तों का भुगतान भी नहीं हुआ था। कर्मचारियों और पेंशनर्स का 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का डीए और डीआर पेंडिंग है। लेकिन सरकार ने कहा है कि बढ़ी हुई दर जुलाई 2021 से ही लागू होंगी और पिछले बकाये पर ये लागू नहीं होंगी। यानी कि आज की डेट अर्थात जुलाई 2021 से ही 28% की दर से महंगाई भत्ता दे दिया जाएगा। इससे पहले जो सैलरी थी उसमें 17% के अनुसार ही महंगाई भत्ता दिया जाएगा। महंगाई भत्ता देने का निर्णय लेने से केंद्र सरकार ने 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को 28% की दर से महंगाई भत्ता देकर उन्हें ये सौगात दी है। सरकार डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस की बढ़ी हुई राशि 28% के हिसाब से कर्मचारियों के खाते में डालेगी। क्यों मिलता है ये महंगाई भत्ता? तो इसका सीधा संबंध महंगाई से होता है। 6 महीने की महंगाई का औसत के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलता है। हाल के महीनों में सब्जियों से लेकर तेल तक तमाम सामान की महंगाई काफ़ी बढ़ी है। केंद्रीय कर्मचारी व पेंशन धारक पर लगातार बढ़ती महंगाई का बोझ ना पड़े, इसके लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। आमतौर पर यह 1 साल में 2 बार, यानी कि जनवरी से जून तक और फिर जुलाई से दिसंबर तक दिया जाता है। केंद्र सरकार महंगाई भत्ता 6 महीने की महंगाई का औसत अनुमान लगाकर तय करती है, उसके अनुसार ही महंगाई भत्ता तय होता है। अब ये महंगाई भत्ता जो तय होता है और जो बेसिक सैलरी पर लगता है वो किस आधार पर लगता है? तो एक फिटमेंट फैक्टर होता है, उसके आधार पर ही वेतन का निर्धारण होता है। सैलरी कितनी बढ़ेगी ये भी इसी आधार पर तय होगा। केंद्रीय कर्मचारी के डीए में सीधे 11% की बढ़ोतरी हो रही है, इससे उनके वेतन में अच्छी खासी बढ़त हो जाएगी। 7वें वेतन आयोग में अब कर्मचारियों के वेतन के लिए एक फार्मूला बना है जिसे हम कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। ये फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन का निर्धारण होता है। कैसे होता है कैलकुलेशन, चलिए वो भी समझते हैं। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। किसी कर्मचारी का वेतन कैलकुलेट करने के लिए डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, टीए यानी कि ट्रैवल अलाउंस, घर किराया यानी कि एचआरए को छोड़कर बेसिक वेतन को 2.57 से गुणा किया जाता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी का वेतन 18,000 रुपये है, तो भत्ते को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 गुणा 2.57 इज इक्वल टू 46,260 रुपये होगी, जिसकी जितनी भी बेसिक सैलरी होती है उसमें 2.57 का गुणा कर दिया जाता है। और उसके बाद एचआरए और मेडिकल अलाउंस जुड़ेगा। इसके बाद इसमें महंगाई भत्ता, मेडिकल भत्ता आदि जुड़ता है। 18,000 बेसिक वेतन पर अगर पहले 17% के मुताबिक महंगाई भत्ता 3,060 रुपये मिल रहा था, तो अब 28% के हिसाब से उसे महंगाई भत्ता 5,040 रुपये मिलेगा। यानी उसके वेतन में कम से कम 1,960
1,980 रुपये की बढ़त तो होगी ही। इसके बाद इसमें HR और मेडिकल अलाउंस जुड़ेगा। DA के आधार पर ही कर्मचारियों का HRA और मेडिकल खर्च भी तय होता है। इस गणना के अनुसार अब 18,000 रुपये बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी को महंगाई भत्ते के रूप में महीने के 5,040 रुपये और साल के 60,480 रुपये मिलेंगे। अभी 17% DA के हिसाब से कर्मचारी को 3,060 रुपये महीने महंगाई भत्ता मिलता था, जो साल भर का 36,720 रुपये होता है। इस हिसाब से DA हाइक के कारण कर्मचारी को महीने के 1,980 रुपये और साल के हिसाब से 23,760 रुपये ज़्यादा प्राप्त होंगे। इसका कैलकुलेशन इस प्रकार है, देख लेते हैं। लेवल 1 बेसिक पे 18,000 रुपये है। 28% DA के हिसाब से 5,040 रुपये DA और ईयरली DA हो जाएगा 60,480 रुपये। यहाँ पर मैंने लेवल 1 बेसिक पे का एग्जाम्पल लेकर आपको बताया है। इसी प्रकार सबका बेसिक पे अलग अलग होता है, तो जिसका जो भी बेसिक पे है उसके हिसाब से किसकी सैलरी में कितना इजाफा होने वाला है, उसके लिए मैंने एक PDF डाउनलोड की है। वो PDF मैं इसमें शेयर कर रही हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे देख सकते हैं और यदि डाउनलोड करना चाहें तो उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपना वेतन भी देख सकते हैं कि आपके वेतन में कितना इजाफा हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।